हेलो दोस्तों, ये है आज का लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम सीखेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। यह है सी लैंग्वेज का लेक्चर 1। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपके लिए लिखे हैं। तो हम एक एक पॉइंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज इज़ अवेलेबल। यानी कि हमारे इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लैंग्वेजेस अवेलेबल है। जैसे कि हिंदी हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया और मराठी हो गया, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल है। तो इन लैंग्वेजेस का हमारे जीवन में बहुत ही एक अहम हिस्सा है, अहम भाग है। अगर ये लैंग्वेजेस नहीं होते तो शायद हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो लैंग्वेज क्या है हमारे लिए? लैंग्वेज एक मीडियम है हमारे लिए, एक माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी अगले पर्सन से बात करनी है तो हम कैसे बात करेंगे? हमारा मीडियम का क्या होगा, हमारा माध्यम क्या होगा? हमारा मीडियम होगा लैंग्वेज। लैंग्वेज ही वो एक माध्यम होगा, वो एक ज़रिया होगा जिससे दो व्यक्ति आपस में बात कर पाएंगे। तो दो व्यक्तियों का आपस में बात कर पाना ये पॉसिबल है लैंग्वेज की मदद से। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है, क्योंकि हम भी तो कंप्यूटर से बात करने वाले हैं ना। तो कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। तो अब एक समझिए कि हमें हिंदी, इंग्लिश या मराठी लैंग्वेज आती है या फिर कोई भी लैंग्वेज आती है और कंप्यूटर को आती है बाइनरी लैंग्वेज। तो हम कंप्यूटर से कनेक्ट, हम कंप्यूटर से बात नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमें बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती है। हमें अ, हिंदी, इंग्लिश, मराठी ऐसे जनरल लैंग्वेज आती है। मतलब मान लीजिए आप, हमें एक मदर टंग, हमारी जो मदर टंग होती है वो हमें आती है, लेकिन कंप्यूटर को तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है। तो हम कंप्यूटर से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक रूल होता है कि अगर दोनों में आपस में कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों को सेम लैंग्वेज आती हो। तो क्या हम बाइनरी लैंग्वेज नहीं सीख सकते? जी हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं। हम बाइनरी लैंग्वेज सीख सकते हैं, पर बाइनरी लैंग्वेज सीखना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा हो सकता है। क्यों? एक एग्जांपल से समझते हैं। बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1। मतलब बाइनरी लैंग्वेज, इसमें दो ही डिजिट होते हैं, तभी तो हम इसे बाइनरी कहते हैं। बाइनरी यानी दो। ठीक है, बाइनरी यानी सिर्फ दो। दो को हम बाइनरी कहते हैं। तो सिर्फ दो ही नंबर होने की वजह से हम इसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर सिर्फ 0 1 1 0 0 0 ऐसे कुछ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। वो 0 और 1 में ही ऑपरेट करता है। तो अगर हम बाइनरी लैंग्वेज सीखें तो हम जब कंप्यूटर से बात करेंगे, हम जब कोई प्रोग्राम लिखेंगे, तो हमें कितने सारे 0 और 1s लिखने पड़ेंगे। हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने क्या लिखा है ना। अगर मुझे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना हो, जिसमें मुझे सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट करना है, तो ये छोटा सा प्रोग्राम लिखने के लिए मुझे बहुत सारे 0 1 0 1 ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा, बहुत सारे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक अल्फ़ाबेट के लिए मुझे अलग से 0 1 लिखना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सोच कर देखिए कि 0 1 में प्रोग्राम बनाना हमारे लिए कितना मुश्किल हो सकता है। तो इसी वजह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया। ठीक है, इसी वजह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया, ताकि हम जब
हम जब कंप्यूटर से बात करें तो वो बहुत ही आसानी से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाए। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया। तो होता क्या है कि जब हम कोई भी कोड लिखते हैं, ठीक है, हम कोई भी कोड लिखते हैं तब वो कोड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, वो कोड ऑटोमेटिकली बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाकर हमारा लिखा हुआ कोड कंप्यूटर को समझ पाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कंप्यूटर और हमारे बीच का जो गैप था, लैंग्वेज बैरियर था, वो ख़त्म हो चुका था। ठीक है, पहले पहले हम बात नहीं कर पाते थे, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम कंप्यूटर से अब बात कर पाते हैं। हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे पाते हैं और कंप्यूटर से हम काम करवा पाते हैं। तो यही मकसद था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आगे जाके हम और सीखने वाले हैं कि जो हमने लिखा हुआ जो कोड है, जो हमारा लिखा हुआ जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम बाइनरी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होता है, एक्चुअल में बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल आप बेसिक मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज हम क्यों नहीं सीख सकते, क्यों हमारे लिए लैंग्वेज इम्पोर्टेंट होती है ना। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।